सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 6, आत्मसंयम योग। कुल श्लोक 47। भाग 25। श्लोक 11 से 32 तक ध्यान योग का विस्तृत वर्णन है। श्लोक 11, अध्याय 6। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन मात्मन नात्युच्छ्रित नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। विषय, साधना के लिए आसन स्थापित करने की विधि। अनुवाद, दर्भ, मृगजन और वस्त्र बिछे हुई शुद्ध भूमि पर, जो न अधिक ऊंची हो और न अधिक नीची हो, आसन को दृढ़तापूर्वक स्थापन करना चाहिए। चिंतन, ध्यान हमारे जीवन का मूलभूत अंग होना चाहिए। हमें बचपन से ही इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। लेकिन आज की सामाजिक और पारिवारिक स्थिति को देखते हुए कोई भी ध्यान को महत्व नहीं देता है। हमने अपने जीवन से उन चीजों को निकाल दिया है जो हमारे लिए फायदेमंद हैं। हमारे पास दिन में सब कुछ करने का समय है, लेकिन हम ध्यान, मनन, पढ़ने के लिए अपने लिए थोड़ा सा भी समय आरक्षित नहीं रख सकते। वह अपने पेट की चिंता में अपने दैनिक कार्य में लग जाता है। भले ही घर में समृद्धि हो, हम अपना दिन इस चिंता में बिताते हैं कि हम उस समृद्धि में और अधिक कैसे जोड़ सकते हैं। तब वह चिंता चिता बनकर हमारे मन को जलाने लगती है। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य एक निश्चिंत, शांतिपूर्ण जीवन जीना है, लेकिन हम उस शांति को पाने और चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए समय नहीं छोड़ते। प्रत्येक व्यक्ति को दिन में कुछ समय ध्यान के लिए अवश्य निकालना चाहिए। भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है कि उस ध्यान के लिए आसन कैसा होना चाहिए। भगवान कहते हैं, शुद्ध भूमि पर अपना आसन रखना चाहिए ताकि दर्भ, मृगजिन और कपड़े की शैया क्रम से बनी रहे, जो न बहुत ऊंची हो और न बहुत नीची। महाभारत काल के गांवों और कस्बों और आज के गांवों और कस्बों के बीच बहुत बड़ा अंतर रहा है। भारत में तब इतनी आबादी नहीं थी, इतने बड़े गांव और शहर नहीं थे, इसलिए देश जंगलों और खुले मैदानों से समृद्ध था। अब यह मामला नहीं है। बढ़ती आबादी ने पूरे देश में इन जंगलों और खुली जगहों पर अतिक्रमण कर लिया है। सीमेंट के घर और सड़कें, रेलवे बन गई हैं। इंसानों में महज मैला ढोने वालों के बीच जिंदा रहने की होड़ शुरू हो गई है। हम जितने चाहें उतने बच्चे पैदा कर लेते हैं, बिना यह सोचे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितनी दौलत छोड़ी है या हम खुद कितना कमाते हैं। हमारे अपने बचने की मुश्किलों में ये मासूम जिंदगियां जुड़ जाती हैं। इस पृथ्वी पर भूमि, जल सीमित है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता, और उस पर टिके रहने और किसी के मुंह से घास खुरचकर जीने के अलावा और कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है, यानी पूरी जिंदगी केवल एक कमाने वाले के रूप में जीने के लिए। यद्यपि आधुनिक विज्ञान सीमित परिवार रखना संभव बनाता है, हम ऐसी सीमा का पालन नहीं करते हैं। इसलिए किसी तरह उस स्थिति में रहना गरीबी बढ़ने का संकेत है। क्या ऐसी दरिद्रता से पीड़ित लोग ध्यान के बारे में सोच भी सकते हैं? पहली सच्ची साधना है अन्न जल की चिंता को दूर करके स्वयं को धनी गृहस्थ बनाकर स्वयं को और अपने परिवार को समृद्ध बनाना। लेकिन इसमें खड़े होकर जीवन बिताना भी कोई विकल्प नहीं है। यौवन का एक निश्चित काल उसमें पूरे मनोयोग से व्यतीत करना चाहिए और पुण्य से अपने कुल की समृद्धि में वृद्धि करनी चाहिए। उसे जीवन भर नशा नहीं करना चाहिए। इसलिए मनन, चिंतन, पठन आदि गुणों का निरंतर विकास करना चाहिए। भगवंत द्वारा वर्णित दर्भा, मृगजन अब सामान्य नहीं है। दर्भा एक प्रकार की घास है। रण कम होने के कारण यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है। घरों, गांवों, शहरों की संरचना बदल गई है, इसलिए भीड़ में रहकर फर्श पर मोटा कपड़ा बिछाकर बैठ जाना चाहिए। आंखें बंद करके कुछ देर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इस तेज तर्रार स्थिति में भी आप भीड़ में रहकर अपने मन को शांत करने की आदत डाल सकते हैं और मन को अधिक से अधिक शांति प्राप्त कर सकेंगे। बोध। मन की शांति आज इंसान की उतनी ही जरूरत बन गई है जितनी हमारे पेट की भूख है। इसलिए अनेक संतों ने अपने आचरण और वाणी से इसके महत्व को सिद्ध किया है। इसे लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कई महात्मा इस संबंध में शिविर लगा रहे हैं और मार्गदर्शन दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही कई जालसाज हर जगह इस बात का फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। साधना के नाम पर जिस भीड़ में धन इकट्ठा किया जाता है, उस भीड़ में निश्चित रूप से किसी को भी मन की शांति नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसे शिविरों, ऐसे आश्रमों के पास रहने के बजाय अपने घर में ही अध्ययन करें और प्रतिदिन कुछ समय निकालकर शांत मन से भगवान का मनन और ध्यान करें। परिणाम ऐसी बाहरी चीजों से 1000 गुना बेहतर है। श्लोक 12, अध्याय 6। तत्रैकाग्रम मान कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्म विशुद्धये। विषय, आसन पर बैठकर योगाभ्यास करने के निर्देश। अनुवाद, मन को एकाग्र करके और मन और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके हृदय की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करना चाहिए।
चिंतन। योग का अभ्यास करने का कुछ अर्थ तभी है जब आप इसे ठीक से समझ लें। यदि आप योग को नहीं समझते हैं, यदि आप इसे नहीं जानते हैं, तो योग का अभ्यास किसी काम का नहीं है। वह समय की बर्बादी होगी। योग नासमझी है। मन से सभी अच्छे या बुरे विचारों का बोझ हटा देना ही योग है। इसे हृदय की शुद्धि कहा जाता है। जब तक हम भीड़ में हैं, तब तक हमें उस भीड़ से, उसमें सवार लोगों से कुछ अपेक्षाएं होती हैं। उस भीड़ के साथ हमारी यह धारणा होती है कि उसमें जो लोग हैं वे हमारी विशिष्ट इच्छा के अनुसार व्यवहार करें, वैसा कार्य करें या हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूरा करें। भले ही वह परिवार का सदस्य ही क्यों न हो, हम उस व्यक्ति से भी यही अपेक्षा रखते हैं। इसलिए ध्यान स्वतंत्र रूप से एकांत में करना चाहिए। इसके बिना आत्मचिंतन नहीं होता। आसन के अनुष्ठान और उसके लिए आवश्यक एकांत के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। अब भगवान ने इस श्लोक में बैठकर ध्यान और योग करने की विधि विस्तार से बताई है। यहाँ भगवान कहते हैं कि उस आसन पर बैठने के बाद मनुष्य को मन और इंद्रियों की गतिविधियों को वश में रखना चाहिए और मन को एकाग्र करना चाहिए और हृदय की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। मन और इंद्रियों की गतिविधियों को कैसे नियंत्रित करें? इसलिए इस आसन को करने के बाद ध्यान के लिए बैठने के बाद पेट में भूख प्यास नहीं लगनी चाहिए। उसका मन खाने पीने के विचारों पर केंद्रित होगा और फिर ऐसे विचलित करने वाले विचारों के कारण ध्यान बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। चारों ओर बहुत अधिक अंधकार, बहुत अधिक प्रकाश नहीं होना चाहिए। मंद प्रकाश में बेहतर ध्यान। आसपास की जगह साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि अगर मच्छर, चींटी जैसे कीड़े हों तो वे बीच बीच में डंक मारेंगे और काटेंगे तो भी मन एकाग्र नहीं होगा। जगह से बासी या मटमैली गंध नहीं आनी चाहिए। यह ध्यान से विचलित भी कर सकता है। चल दूरभाष जैसे उपकरण पास नहीं होने चाहिए। वे अवश्य ही साधना में विघ्न डालते हैं। आसपास भीड़ भाड़, शोरगुल वाला माहौल नहीं होना चाहिए। वे मन को विचलित भी करते हैं। यदि मन में किसी समस्या के विचार आ रहे हों तो उन समस्याओं का समाधान पहले ही कर लेना चाहिए और फिर ध्यान के लिए बैठ जाना चाहिए। यानी वो विचार दोबारा दिमाग में नहीं आएंगे। इस प्रकार मन को शुद्ध करके इंद्रियों के विषयों को अलग रखकर ध्यान में बैठना चाहिए। अर्थात मन शीघ्र एकाग्र होता है। मन के एकाग्र होने से हृदय भी निर्मल और पवित्र हो जाता है। संसार के झंझटों को, संसार के अस्तित्व को मन से निकालकर निर्मल मन से हृदय में प्रवेश करो। अच्छे और बुरे विचारों का त्याग कर देना चाहिए। मन में एक ही विचार उस अदृश्य शक्ति परमपिता परमात्मा का होना चाहिए। हमें बारीकी से अनुभव करना चाहिए कि उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति हमारे अंदर भी कार्य कर रही है। उसी शक्ति के अधीन यह दृश्य जगत घूम रहा है। हमारा शरीर भी सिर्फ एक पिंड है, लेकिन उसे चलाने वाली ऊर्जा ईश्वर की है। उस ध्यान और योगाभ्यास से हमें निश्चित रूप से जानना चाहिए। तो उन विचारों को भी छोड़ दें। पूरी तरह बेफिक्र रहें। केवल तभी व्यक्ति विचारों से पूरी तरह मुक्त होकर कदम दर कदम समाधि में उतर सकता है। समाधि पूर्ण विचारहीनता की स्थिति है। वही योगाभ्यास हमें यहाँ इसी प्रकार से करना है। बोध। योगाभ्यास की सतह पर देखने पर हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं। केवल आंखें बंद करके बैठना और मन में सभी भौतिक चीजों के बारे में सोचना ध्यान या योग अभ्यास नहीं कहा जा सकता है। या हाल ही में कई लोग योग को योग अभ्यास समझने की गलती करते हैं। योग शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किया जाता है, जबकि योगाभ्यास यानी ध्यान मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किया जाता है। दोनों के बीच के इस सूक्ष्म अंतर को ध्यान में रखते हुए उस प्रकार से साधना करनी चाहिए जिससे दोनों योग को ठीक से प्राप्त कर सकें। श्लोक 13 और 14 अध्याय 6। समाकायशिरोग्रीवा धारयन् नचलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वाम दिशश्चान्वलोकन प्रशांतात्मा विगतवीर ब्रह्मचारिवृत्ते स्थित। मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर। विषय ध्यान योग का अनुष्ठान। अनुवाद शरीर, सिर और गर्दन एक सीध में हो। जो निर्भय है और अत्यंत शांत हृदय वाले हैं, जो ब्रह्मचारी है और नाक के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को नहीं देखते हैं, वे मन को स्थिर करके मेरी शरण में रहे और उनका मन मेरे स्थान पर रहे। चिंतन। इस श्लोक में भगवान ध्यान करने की विधि का वर्णन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बैठते समय आराम की स्थिति में बैठता है तो उसका मन एकाग्र नहीं होता है। वह उस शरीर अवस्था में शिथिल रहता है और इधर उधर मन भटकता रहता है। वह पारे पर बैठे लोगों की तरह गपशप करने लगता है। जिस तरह सेना में अभ्यास के कड़े नियम हैं, उसी तरह यहाँ योगाभ्यास के भी सख्त नियम हैं। ध्यान के लिए बैठते समय इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि कोई वहां आकर उस ध्यान की योग साधना में विघ्न न डाले। नहीं तो योग का अभ्यास ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आ रहा है और हमें बुला रहा है, चाहे हम ध्यान के लिए बैठे या न बैठे। ध्यान के लिए बैठते समय शरीर, सिर और गर्दन को एक सीध में रखना चाहिए।
आगे पीछे, बाएं और दाएं न झुकें। दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर रखने तथा अन्य दिशाओं में न देखने का अर्थ है कि नेत्र आंशिक रूप से बंद हो और दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित हो। खुली आंखों से यहाँ वहां देखे जाने पर आंखों से देखे गए नजारों से भी मन विचलित हो सकता है। आंखें सबसे ज्यादा दिमाग को विचलित करती हैं। भगवंत आगे कहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत में रहने वाले एक निर्भय योगी और अत्यंत शांत हृदय वाले सावधान योगी के मन का अर्थ है कि ऐसे योगाभ्यास में उतरने वाले योगी के मन में शारीरिक सुखों का लेश मात्र भी विचार नहीं होना चाहिए। मनुष्य को सबसे बड़ी हानि जो पहुंचाती है वह है भौतिक सुख की इच्छा। मनुष्य के पेट की भूख जितनी हानि नहीं पहुंचाती, उतना ही यह शारीरिक आकर्षण, शारीरिक भूख हानि पहुंचाती है। मानव जीवन में अधिकांश समस्याएं इसी एक कारण से उत्पन्न होती हैं। यदि प्रकृति ने उसके शरीर में यह कार्य न बनाया होता तो मनुष्य अधिकांश समय तक जीवित नहीं रह पाता। घटना को प्रस्तुत करने और परिवार में रहने का मुख्य कारण शिथिलता है। यह वह है जो पुरुषों और महिलाओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। एक व्यक्ति जीवन भर उस एक दोष के विचारों से लगातार परेशान रहता है। ऐसा देखने में नहीं आता कि इस दुनिया में कोई भी इस अव्यवस्था के चंगुल से छूटा हो। इसलिए असली पर्दा मनुष्य और परमात्मा के बीच की असली दीवार शिथिलता पैदा करती है। वही तुम्हारे सुख हर लेता है और दुख पैदा करता रहता है। इसलिए कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तभी कर सकता है जब वह इस कर्म के अधीन हुए बिना अपने विचारों को मन से पूरी तरह से हटा दे। ऐसे ब्रह्मचर्य के बाद ही हमारा मन हमारे वश में आएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं, जो निर्भय हैं और बहुत शांत हृदय वाले हैं, जो ब्रह्मचर्य व्रत में रहते हैं, उन्हें अपने मन को स्थिर करके और मेरे स्थान पर अपने मन को मेरी शरण में रखना चाहिए। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। इसलिए उस साधना में प्रवेश करने के बाद एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। अंत में जब यह भावना प्रबल हो जाती है कि वह और हम एक हैं, तो उनका दर्शन होता है, व्यक्ति उनके साथ एक हो जाता है। बोध साधना के संस्कारों को जानना हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण कार्य है। बहुत से लोग नहीं जानते कि ध्यान कैसे करना है, ध्यान के लिए कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है। इस संबंध में पिछले कुछ श्लोकों में यहाँ विस्तृत वर्णन किया गया है। ध्यान एक मानसिक, दिमाग को प्रभावित करने वाली गतिविधि है। यह एक ऐसी गतिविधि है जो हमें चिंता से मुक्त करती है। इसलिए हमें निरंतर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन इस योग का अभ्यास करने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। ईश्वर को ही सत्य मानकर, शेष सब मिथ्या मानकर सदैव उनका ध्यान करना चाहिए। तभी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपके मन की शांति के रास्ते में कुछ भी नहीं आएगा। जिनका मन परमात्मा के ध्यान में लग जाता है वे निर्भय हो जाते हैं और वैसे ही शांत भी हो जाते हैं। हम निडरता और मन की शांति के अलावा और क्या चाहते हैं। श्लोक 15 अध्याय 6 युञ्जन्नेव सदात्मान योगी नियतमानस शांतिं निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति। विषय ध्यानयोग के फल। अनुवाद इस प्रकार अपने मन को संयमित करने वाला योगी आत्मा को भगवान के रूप के स्थान पर रखकर मेरे भीतर परम आनंद की शांति प्राप्त करता है। चिंतन सभी क्षेत्रों में हमारे मन में अत्यधिक आत्मविश्वास हमें कई बार मार रहा है। जब मन में इच्छा उत्पन्न होती है तो हम उसी के अनुसार आचरण और कर्म करने लगते हैं। वह कार्य हमारा कर्म बन जाता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह आपकी इच्छा के अनुसार पूरी तरह सफल होगा। धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि जीवन में वे सभी अपेक्षाएं सफल नहीं होंगी जिनकी हम आशा करते हैं। कई बार ईमानदारी से प्रयास करने पर भी कई कार्य विफल हो जाते हैं। इसका सही कारण हमें समझ में नहीं आता। तब हमारा मन व्याकुल हो जाता है, उदास हो जाता है। हम सोचने लगते हैं, मेरे इतनी कोशिश करने के बाद भी इन कामों में क्या खराबी आ गई, वह सफल क्यों नहीं हुई। फिर अगर हम थोड़ा और आगे जाकर और ध्यान करें तो हमें पता चलता है कि हम कितना भी चाहें, सारी परिस्थितियां हमारे हाथ में कभी नहीं होती। हम कठपुतलियों की तरह काम करना जारी रखते हैं। इसके पीछे परमपिता परमात्मा की इच्छा है, जो हमारी इच्छा से भी प्रबल है। यह सारा काम वह अपने हाथों से कर रहे हैं। हम उसके कठपुतली हैं। यहाँ हमारी इच्छा का कोई अर्थ नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। एक बार जब मन इस सिद्धांत पर स्थिर हो जाता है, विश्वास पैदा हो जाता है, तो व्यक्ति के सोचने की दिशा बदल जाती है। तब लगने लगता है कि हम यहाँ कुछ करने वाले नहीं हैं। सब कुछ उसकी मर्जी से होता है। समझा जाता है कि मन स्थिर हो जाता है, हमारा अभिमान मिट जाता है। तब ईश्वर की अदृश्य शक्ति में दृढ़ विश्वास विकसित होने लगता है। तब हम यह समझने लगते हैं कि हम क्या करते हैं, उसकी इच्छा को समझने के लिए। तब मन उदास होना बंद हो जाता है। जब तक मन में यह भाव जागृत रहता है कि मैं करता हूँ, तब तक मन में दैख और पीड़ा रहती है।
लेकिन एक बार जब मन से दक्षता का भ्रम दूर हो जाता है तो दुख भी दूर हो जाता है। आपकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। उत्तरदायित्व की भावना ही सबसे अधिक आहत करती है, आपको दुखी करता है। जब हम समझ जाते हैं कि यह परमपिता परमात्मा की इच्छा है तो हम मुक्त हो जाते हैं। फिर दुख भी आए तो कुछ महसूस नहीं होता और सुख भी नहीं बहता। यहाँ हमारे जीवन का रहस्य, हमारा जीवन हमारे सामने प्रकट होता है। फिर कर्म में कोई संदेह नहीं रहता, चिंताएं मिट जाती हैं। जब आपको पता चलता है कि कोई और है जो इसे करता है तो करने और सफल होने का भ्रम दूर हो जाता है। तभी मन में शांति और साहस रहता है। वैसे भी जीवन क्या है? शांति और साहस ही जीवन है, लेकिन हम इसे अपने ऊपर भ्रमपूर्ण अहंकार के चरणों में खर्च करते हैं। खाली हाथ चला जाता है। लेकिन जब हम खुद को समझे बिना उस ईश्वर को समझने लगते हैं तो जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। वह जो चाहेगा वो पालेगा। मन में यह भाव प्रबल हो तो इसे साधना में सफलता समझो। तब मन की वह परम शांति और साहस आपसे दूर नहीं है। यही इस श्लोक में भगवान ने थोड़े भिन्न शब्दों में कहा है। भगवान कहते हैं, इस प्रकार मन को वश में करने वाला योगी आत्मा को हमेशा भगवान के रूप के स्थान पर रखकर मेरे भीतर परम आनंद की शांति प्राप्त करता है। बोध। विचारों की दिशा सही हो तो व्यक्ति विचलित नहीं होता। जो अनुभूति मैं करता हूं वह मनुष्य को हमेशा भ्रमित करती है। उसे अपनी उपलब्धियों पर कितना ही घमंड क्यों न हो, उसके कर्म कभी अकेले उसकी इच्छा से नहीं होते। उसके लिए उस काम में कई हाथ लगे हुए हैं। वे दूसरों के हाथ हैं, अर्थात परम पिता परमेश्वर के अनंत हाथ। तभी तो हम अपने हृदय से जिस कर्म की अनुभूति करते हैं उन सभी हाथों द्वारा सफलतापूर्वक किया जाता है। इसलिए मैं जो भाव करता हूं उसे छोड़कर वह परमपिता परमात्मा है। जब भावना मन में स्थापित हो जाती है तो मन में भ्रम, संशय दूर हो जाते हैं और निर्भयता, साहस और शाश्वत आत्म शांति का आविर्भाव होता है। और वही वास्तविक परमात्मा है। श्लोक 16 अध्याय 6। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतमंशनत् न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। विषय, जो लोग अपने आहार में नियमित नहीं हैं उनके लिए योग की प्राप्ति न होना। अनुवाद। हे अर्जुन, यह योग बहुत अधिक खाने वाले, बिल्कुल न खाने वाले, बहुत सोने वाले और हमेशा जागते रहने वाले के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चिंतन। ध्यान योग में स्वस्थ प्रकृति का होना आवश्यक है। आसन के लिए अच्छे स्वास्थ्य की भी आवश्यकता होती है। रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए आसन कठिन होते हैं। यदि आसन ध्यान की ओर नहीं ले जाता है तो यह ध्यान की ओर नहीं ले जाएगा। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने स्वस्थ रहने का मंत्र दिया है। किसी भी चीज की अति व्यक्ति को बीमार बना देती है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। संतुलन हमेशा मददगार होता है, अधिकता सदैव हानिकारक होती है। जीवन में कुछ भी बहुत अधिक या बहुत कम नहीं होता है। दोनों के बीच जीवन स्थिर है, प्रसन्न रहता है, स्थिर रहता है। जरूरत से ज्यादा खाना, पीना और सोना भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। जो लोग ज्यादा खाते हैं उनके शरीर में चर्बी जमा होने लगती है। शरीर अजीब और भारी होने लगता है। फिर चलना मुश्किल हो जाता है। चलते समय भी हाथ पैर में दर्द होने लगता है। पैर शरीर का भार सहन नहीं कर पाते। फिर कमर, घुटने दुखने लगते हैं। एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकता। इतना भारी शरीर धीरे धीरे पीड़ादायक हो जाता है। इसका एक ही कारण है, ज्यादा खाना। फिर शरीर में जमा चर्बी को कम करने के लिए तरह तरह के व्यायाम, तरह तरह की दवाओं की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम यह सुझाव नहीं देते कि आहार को संतुलित करके हमें इस समस्या की जड़ पर प्रहार करना चाहिए। कुछ लोग इसके खिलाफ कुछ भी नहीं खाते हैं, व्रत और व्रत करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि उस भ्रम में वे अपने ही शरीर को नष्ट कर देते हैं। शरीर में मांस नहीं होने के कारण केवल हड्डियां दिखाई देती हैं। फिर उनके बीच कोई जीवन नहीं है। कुछ काम करने का खतरा है। हमेशा थकान से भरा रहता है। एक जगह ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। यदि वे बैठ ही नहीं सकते तो वे ध्यान कैसे कर सकते हैं? खाने की तरह ही नींद भी शरीर को प्रभावित करती है। नींद पूरी न हो तो इसका सीधा असर सेहत पर पड़ता है। जो ज्यादा सोते हैं वे आलसी हो जाते हैं, थक जाते हैं, और जो पूरी नींद नहीं लेते वे कमजोर हो जाते हैं। यहाँ भी नींद के मामले में संतुलन जरूरी है। उचित नींद लेने पर ही मानव स्वभाव स्वस्थ रह सकता है। इसलिए आहार के साथ साथ नींद की भी सही गणना करनी चाहिए। तभी एक व्यक्ति स्वस्थ, संपूर्ण जीवन का लाभ उठा सकता है। भोगी बनने के बजाय योगी बनना और जीवन में सुख शांति प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। यह एक धर्म है, यह स्वयं की जिम्मेदारी है।
जो अपने कर्तव्यों को नहीं जानते वे अपने जीवन में इस उपयोगी जीवन को कैसे प्राप्त करेंगे। बोध, प्रकृति ने सभी जीवों को सीमित भोजन, निद्रा, भय, मैथुन आदि दिया है। संतुलन में रहने पर ही ये जीव स्वस्थ, सुखी जीवन का आनंद ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इन प्राकृतिक चीजों को इंसानों में जरूरत से ज्यादा भी कर देते हैं। इसलिए वे अपने शरीर और मन का संतुलन खो देते हैं। सब कुछ प्रकृति द्वारा सीमित है, एक वर्ग सौंपा गया है। लेकिन व्यसनों के कारण, मानसिक संतुलन खोने के कारण मनुष्य दिखावे के लिए बहुत कुछ करता रहता है। उनके खाने, पीने और सोने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अत्यधिक इच्छा के कारण वह रात में भी काम करता है। उसके लिए दिन और रात दोनों ही काफी नहीं है। वह प्रकृति और पशुओं को देखकर भी बुद्धिमान नहीं होता। भगवान ने रात और दिन क्यों बनाया, इसका गणित भी उन्हें नहीं पता। कम से कम हमें प्रकृति और जानवरों से यह सीखना चाहिए कि हमें दिन में काम करना चाहिए और रात में आराम करना चाहिए। साथ ही खाने के मामले में भी वह किसी तरह की बंदिशों का पालन नहीं करते हैं। काम की व्यस्तता में उन्हें खाने का भी भान नहीं रहता, नहीं तो यह समय समय पर लगातार खाता रहता है। इसलिए उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और जीवन की सुख शांति गायब हो जाती है। श्लोक 17 अध्याय 6 युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। विषय, एक नियमित आहारकर्ता द्वारा योग की प्राप्ति। अनुवाद, जो ठीक से खाता है, ठीक से कर्म करता है और ठीक से सोता और जागता है, उसे दुखों का नाश करने वाला योग प्राप्त होता है। चिंतन, भगवान ने पहले ही इस श्लोक में उल्लेख किया है कि योग क्या प्राप्त करता है। भगवान यहाँ कहते हैं कि ध्यान योग दुखों का नाश करने वाला योग है। मनुष्य कभी दुख नहीं चाहता, ये हमेशा खुश रहना पसंद करते हैं। हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है, कोई विवाद नहीं है। यह योग ऐसे संतोष से जीने वाले जीवन को प्राप्त करता है। लेकिन उसके लिए कुछ नियम हैं। यदि उन नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए तो व्यक्ति इस योग को प्राप्त कर सकता है। भगवंत कहते हैं, यह योग ठीक से खाने वाले को प्राप्त होता है। जीवन में आहार के महत्व को अधिक नहीं बताया जाना चाहिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर हम खाना खाएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। हम जन्म से आखिरी क्षण तक खाना खाते हैं। अन्न मनुष्य का जीवन है। अन्न से ही उसके शरीर का निर्माण होता है। भोजन से रक्त, मांस, हड्डियां बनती हैं, यानी हम जो खाते हैं उससे शरीर बनता है। अगर इस आहार का ठीक से ध्यान नहीं रखा जाए तो शरीर का विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। इसीलिए भगवंत कहते हैं, जो ठीक से खाता है वही इस योग को प्राप्त कर सकता है। पिछले श्लोक में हमने ज्यादा खाने और कम खाने के दुष्प्रभावों को विस्तार से देखा है। इसके अलावा यह तस्वीर आजकल समाज में हर जगह देखी जा रही है कि शरीर में गलत खान पान से कई बीमारियां होती हैं। मधुमेह और रक्तचाप जैसे विकार अब घरों में प्रवेश कर चुके हैं। इसका मूल कारण खान पान में ही है। यहाँ हम ठीक से खाना नहीं खाते हैं, इसलिए ये विकार हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हम भोजन के निश्चित समय का पालन नहीं करते हैं। ज्यादा तेल, घी, मीठा, मसालेदार, नमकीन खाने की आदत हमारे लिए खतरनाक होती है। इन पदार्थों से शरीर में अनावश्यक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तब शरीर इन रोगों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। मधुमेह रोगियों को इन तैलीय, घी, मीठे खाद्य पदार्थों को अवश्य बंद कर देना चाहिए, तभी उनका जीवन बढ़ाया जा सकता है। इन खाद्य पदार्थों के साथ साथ उच्च रक्तचाप वाले लोगों को नमकीन खाद्य पदार्थों का सेवन बंद कर देना चाहिए। कम नमक ही उनके जीवन को बढ़ा सकता है। उन्हें अचार, पापड़, नमकीन, बिस्किट खाना हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। समय समय पर जांच कराते रहना चाहिए। व्यायाम और चलने की आदत डालनी चाहिए। इसे विहार कहा जाता है। जीवन अनुशासित होना चाहिए। खुद को तनाव से दूर रखें। समय पर सोएं और समय पर उठें। यदि आप बहुत अधिक नहीं जागते हैं और बहुत अधिक नींद नहीं लेते हैं तो ही यह शरीर को स्वस्थ रहने में मदद करेगा और उसके बाद ही आप स्थायी सुख और मन की शांति देने वाले इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। बोध, आज के तनावपूर्ण प्रतिस्पर्धी युग में हम दिन रात सम्मान, सत्ता और धन जैसी बाहरी चीजों के पीछे भागते रहते हैं। उन ख्वाहिशों के लिए हम अपने अनमोल जीवन को सही मायनों में जीना भूल जाते हैं। स्वास्थ्य ही हमारा असली धन है। हम इसे बनाए रखने के लिए अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करते हुए स्वास्थ्य को भुला दिया जाता है। जीवन भर चलने के लिए पर्याप्त धन अर्जित करने में कुछ भी गलत नहीं है। प्राप्त करना सुनिश्चित करें, लेकिन अपनी सेहत को खराब न होने दें। इसका भी ख्याल रखें। उसके लिए भी जीवन में कुछ समय रोज रखना चाहिए, तो फिर उस धन को प्राप्त करने और उसका आनंद लेने में एक स्वस्थ जीवन, वह धन अधिक खुशी लाएगा। श्लोक 18 अध्याय 6
यदा विनियत चित्तमात्मन्यवावतिष्ठते नि स्पृह सर्वकाम्यो युक्तेत्युच्यते तदा। विषय, एक योगिक मनुष्य के लक्षण। अनुवाद, जब पूर्ण वश में किया गया मन परमात्मा में पूरी तरह से स्थिर हो जाता है, तो जिस मनुष्य ने भोग की सारी इच्छा खो दी है, वह योगयुक्त कहलाता है। चिंतन, मन की अस्थिर अवस्थाओं को नियंत्रित करने की क्रिया ही योग है। मानसिक अस्थिरता के कई कारण होते हैं। मानसिक है, शारीरिक है। इसकी चर्चा हम पहले भी कई जगहों पर कर चुके हैं। ध्यान का मूल उद्देश्य मन को स्थिर करना है। एक बार जब मन में सभी सुख इच्छाओं अपेक्षाओं का मोह समाप्त हो जाता है, तो मन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। स्थिर मन से ही परमात्मा का मिलन होता है, वहीं अनुभव होता है। मन की निर्विचारिता, उसका आनंद और शांति उस परमात्मा से मिलन के लक्षण हैं। भय, क्रोध, लोभ के सारे विकार मिट जाते हैं और वहां साहस और निर्भयता पैदा हो जाती है। परंतु इन सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य के सभी सुखों की इच्छा मन से पूरी तरह से गायब हो जाए। शरीर, इंद्रियां और मन व्यक्ति को इससे शीघ्र छुटकारा नहीं दिलाते। एक बार उन सुखों का स्वाद चख लेने के बाद वे हमें बार बार अपनी ओर खींचते हैं। लुभाता है हम आज इतना ही करेंगे और कल सब कुछ छोड़ देंगे, यह आशा हमारे मन में रोज आती रहती है। लेकिन इन सुख सुविधाओं का लोभ कल के लिए कोई उजाला नहीं होने देता। शरीर, मन और इंद्रियां भोगों में आसक्त हैं। यह मनुष्य को इससे मुक्त नहीं होने देता। अगर हम शराब पीने वाले लोगों को देखें तो हमें जल्द ही इस बात का एहसास हो जाएगा। शराब के आदी लोग अक्सर उस शराब के दुष्प्रभावों से वाकिफ होते हैं, फिर भी वे उस शराब को छोड़ना नहीं चाहते। उनमें हिम्मत नहीं है। वे जानते हैं कि यह पैसे की बर्बादी है, काम की हानि है। शरीर कमजोर हो जाता है। शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं है। संतुलन चला जाता है, कोहरा आ जाता है, कहीं लेटने का समय आ जाता है। झगड़े होते हैं। समाज में कोई सम्मान नहीं है। शराब के इतने सारे साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी यह शराब की लत से जल्दी छुटकारा नहीं दिला पाता है। हर जगह बदनामी होने पर भी उसकी आंखें नहीं खुलती। ध्यान में गहन चिंतन होता है। ये सारी बातें अंतर्मन तक पहुंचती हैं। तब वह व्यक्ति इस लत से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। साधना का मार्ग मनुष्य को ऐसे भोगों से मुक्त करता है। यह शराब जैसे कई व्यसनों को दूर करता है। अनेक क्लेशों से मुक्त करने की वास्तविक शक्ति ध्यान और चिंतन के मार्ग में निहित है। ध्यान से धीरे धीरे सभी चीजों से लगाव दूर हो जाता है। तब तन, मन, इंद्रियां सब शुद्ध हो जाते हैं और उस व्यक्ति का हृदय भी पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। किसी के प्रति राग, द्वेष, शत्रुता मिट जाती है। हृदय छने और उबाले हुए जल के समान निर्मल हो जाता है। तब ऐसा व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता, वह फिर किसी मोह व्यसन में नहीं पड़ता, क्योंकि उस शुद्ध हृदय में ही परमात्मा का प्रवेश हुआ है। वहीं सच्चाई सामने आई है। सत्य से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। तब व्यक्ति को इन व्यसनों और वासनाओं की आवश्यकता नहीं रहती। आपको जीवित रहने के लिए झूठ पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। मन निराकार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में योगी बन जाता है, देवत्व प्राप्त करता है। बोध, मनुष्य के मन की दो अवस्थाएं होती हैं, आंतरिक और बाह्य मन। सही तौर पर जीने वाले लोग बाहरी मन से आगे नहीं जाते, इसलिए उनका खुद पर नियंत्रण नहीं रहता है। यदि गलतफहमियों की जड़ें बाहरी दिमाग द्वारा आंतरिक दिमाग में डाली जाती हैं, तो ऐसा व्यक्ति उन गलतफहमियों से कभी बाहर नहीं आ पाता। सही तौर पर लोगों को देखकर और सुनकर उनकी नकल करने वाले लोग सही दिमाग के होते हैं। इनका दिमाग बहुत हल्का होता है। एक आदमी हमेशा जितना हो सके दूसरे पुरुषों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। जो योगी, संत, महात्मा हैं, वे दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं। उथली सोच वाले लोग सामान्य लोगों के साथ अधिक जुड़ते हैं, इसलिए वे सामान्य जीवन की नकल करते हैं। इसीलिए अधिकांश लोग व्यसनों और वासनाओं की जकड़ में रहते हैं और उसी का आनंद लेते हैं। जो लोग अपने निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, उनके पास एक मजबूत आंतरिक और बाहरी दिमाग होता है। ये वे लोग हैं जो दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। ये लोग आगे चलकर योगी, संत, महात्मा बनते हैं और ये ही जल्दी योगाभ्यास करते हैं और योगिक बनने का मौका पाते हैं। श्लोक 19 अध्याय 6। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्क्ति सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मन। विषय, धर्मात्माओं के मन के लिए रिक्त स्थान के दीपक की उपमा। अनुवाद, जिस प्रकार वायुहीन स्थान में दीपक की लौ नहीं होती, उसी प्रकार परमात्मा के ध्यान में लीन धर्मात्मा के विजित मन की उपमा दी जाती है। चिंतन, मन की चंचलता के अनेक कारण होते हैं। एक बार उन कारणों का समाधान हो जाने पर मन स्थिर हो जाता है। इसके साथ ही एक बार ध्यान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए तो यह पूरी तरह स्थिर हो जाता है।
जहां हवा हो वहां दिया नहीं जल सकता। हवा उस दीपक की लौ को अस्थिर कर देती है। लौ हवा में चलने लगती है। यदि अधिक हवा हो तो इसे बुझाया जा सकता है। भगवान ने चित्त को भी यही उपमा दी है। मन में तरह तरह के विचारों का तूफान उठेगा तो मन ज्वाला की तरह अस्थिर हो जाएगा। अगर इसे ध्यान में भी ले लिया जाए तो यह ठीक नहीं होगा। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे अपने मन में बहुत सी समस्याओं के साथ जीते हैं। वे जहां भी जाते हैं इन सभी समस्याओं को अपने साथ ले जाते हैं। अगर आप काम के लिए घर से बाहर जाते हैं तो ऑफिस, दुकान, खेत, कंपनी जहां भी काम करने जाते हैं वहां काम की समस्या होती है। वे दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब वे वहां से घर वापस आते हैं तब भी वे उन बाहरी समस्याओं को अपने साथ घर ले आते हैं। घर वास्तव में विश्राम का स्थान है। समस्याएं लाने की जरूरत नहीं है। वे इसे बाहर छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कई लोगों को इसकी आदत नहीं होती है। घर और कार्यस्थल को एक माना जाता है, इसलिए उसका मन, उसका चित्त निरंतर अस्थिर रहता है। भले ही ये लोग साधना में लग जाएं, लेकिन उस काम की समस्याएं उनके मन में बनी रहती हैं। तब ध्यान उनकी मदद कैसे कर सकता है? जीवन समस्याओं से भरा है। आपको दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके पास समस्या न हो, लेकिन एक असली इंसान है जो उन मुश्किलों को हंसकर पार कर लेता है और जिंदा रहता है। जो इन समस्याओं को मुस्कान के साथ दूर कर सकते हैं वही आसानी से साधना में उतर जाते हैं। उसका मन स्थिर है, अचल है। वे एक के बाद एक समस्याओं की लहरों को अपने मन में प्रवेश नहीं करने देते। इनकी बुद्धि भी शांत सरोवर के समान स्थिर होती है। यह कला साधना से प्राप्त होती है। यही साधना का महत्व है। परेशानी में पड़े बिना मन की शांति, साहस और निडरता बनाए रखना। हम शरीर और मन को झुका सकते हैं क्योंकि हम उन्हें झुकाते हैं, लेकिन हमें ऐसा करने की प्रबल इच्छा की आवश्यकता है। ऐसे संकल्प की आवश्यकता है। यदि आप पहले खुद को छोटी छोटी चीजों में अनुशासित करने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे आप हर चीज पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। यदि आप खाने पीने के निश्चित समय का पालन करने, घर में, कार्यालय में, क्षेत्र में साफ सफाई रखने, नियमित व्यायाम करने की आदत बना लेते हैं, तो भी यदि आप अनुशासित रहते हैं तो भी मन वश में होने लगता है। घर और दफ्तर की चीजों को साफ सुथरा रखना और जहां वे हैं वहां नियमित रूप से साफ कपड़े पहनना, सिर पर बालों और नाखूनों को बढ़ने नहीं देना। भले ही ये चीजें छोटी लगती हो, अगर इनका सख्ती से पालन किया जाए तो जीवन को स्थिर करने में मदद मिलती है। कार्यस्थल पर समय पर पहुंचना, हर काम को दिल से करना, आय और व्यय की उचित योजना बनाना, व्यसनों से दूर रहना, शिक्षा को प्राथमिकता देना, झूठ नहीं बोलना, भ्रष्टाचार न करना न केवल जीवन की ऊंचाई बढ़ाता है बल्कि मन के संतुलन को भी ठीक से बनाए रखता है। इस तरह से जीवन जीने वाले लोगों का दिमाग हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन यह ध्यान से मजबूत हो जाता है। यह अचल था। ऐसे स्थिर मन वाले सही व्यक्ति का मन परमात्मा के ध्यान में लीन रहता है। वे ही देवत्व को प्राप्त करते हैं। उनके पास एक दृष्टि थी। बोध। मन के अस्थिर होने के कई कारण होते हैं, लेकिन फिर भी उन कारणों को दूर कर अपने मन और आत्मा को स्थिर रखने की कला सीखना सभी के लिए आवश्यक है। आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके जीवन में समस्याएं न हो। उन समस्याओं को भुलाने के लिए ध्यान किया जाता है। समस्याओं से परे जाकर मन की शांति, साहस और निर्भयता प्राप्त करना मनुष्य की वास्तविक आवश्यकता है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में बहुत कम समस्याएं होनी चाहिए और उसका जीवन नियमित रूप से मन की शांति, साहस और निडरता से भरा होना चाहिए। इसलिए हमें ईश्वर में आस्था और विश्वास के साथ ध्यान में इन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। श्लोक 20, 21 और 22 अध्याय 6। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या यत्र चैवात्मनात्मान पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यंतिकम यत्तद्बुद्धिग्राह्यम तीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वात् यम लब्ध्वा चापर लाभम मन्यते नाधिकम तत् यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचाल्यते। विषय: ध्यान योग की परिपक्वता का संकेत और साधक के आनंद का परिमाण। अनुवाद: जिस अवस्था में योगाभ्यास द्वारा संयमित मन शांत हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि परमात्मा का साक्षात्कार करती है और सच्चिदानंदघन परमात्मा में तृप्त रहती है। इंद्रियाति में जिस अनंत आनंद को केवल शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि ही ग्रहण कर सकती है, वह अवस्था है जिसमें उसका अनुभव होता है और जिस स्थिति में योगी परमात्मा के स्वरूप से तनिक भी विचलित नहीं होता। वह दैवीय बोध प्राप्त करने के लाभ से बढ़कर किसी अन्य लाभ को नहीं मानता है और दैवीय बोध प्राप्त करने की अवस्था में एक योगी महान कष्टों से भी विचलित नहीं होता है। चिंतन: जब योग का अभ्यास पूरा हो जाता है तो मन और आत्मा स्थिर हो जाते हैं। जैसे समुद्र या सरोवर शांत हो जाता है, वैसे ही मन की स्थिति यानी चित्त शांत हो जाता है।
इस योग के अभ्यास से मन या मन के पल पल भटकने की आदत बदल जाती है। नकारात्मक परिस्थितियों में भी शांत कैसे रहा जाए, इसका सूत्र सही व्यक्ति ने खोज लिया है। मन या चित्त हमेशा नकारात्मक चीजों को पकड़े रहने के लिए प्रवृत्त होता है। वह जीवन की अच्छी बातों को भूल जाता है। वास्तव में सभी के जीवन में अच्छी चीजें, अच्छी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन वे अच्छे समय उसके दिमाग में जमा नहीं होते, याद नहीं, वह बड़ी आसानी से भूल जाता है। लेकिन यदि कोई घटना मन के विरुद्ध भी हो जाती है तो वह लंबे समय तक मन पर अंकित रहती है, वह याद करती रहती है। इंसान को 100 गुना सम्मान याद नहीं रहता, लेकिन अपमान हो जाए तो जीवन भर याद रहता है। इसलिए हमारा दिमाग नकारात्मक चीजों पर टिका रहता है, दिमाग खराब होता रहता है। मन के इस संकी नकारात्मक स्वभाव को दूर करने के लिए ध्यान काम आता है। ध्यान में चिंतन होता है, वहाँ क्या सच है और क्या झूठ है, इसका फैसला किया जाता है। कई नकारात्मक बातें पूरी तरह असत्य हैं, इसमें सांस नहीं है, कई सिर्फ गलतफहमी है। एक बार जब ये सब विचार हो जाते हैं तो ये अवास्तविक विचार मन से गायब हो जाते हैं। यह सबसे बड़ा लाभ है जो ध्यान हमें प्रदान करता है, सटीक सोचने की आदत बनाता है। इसलिए कोई कितना भी विरोध करे, अपमान करे, सहयोग न करे, ईर्ष्या द्वेष से हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करे, इन सब नकारात्मक बातों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम इन छोटी छोटी बातों का मुस्कुराकर सामना करते हैं, क्योंकि ध्यान हमारे सोचने की दिशा को बदल देता है। उन्हें विश्वास है कि परमपिता के अलावा इस दुनिया में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। ऐसा अनुभव आया है, हम भगवान को समझने लगे कि हम जो कुछ भी करते हैं वह पूरा होता है। लेकिन जब कोई किसी की मदद के लिए जाता है तो यह निर्भरता पैदा करता है, फिर उस सहायता के आधार पर कर्म करना पड़ता है। लोग मदद कम करते हैं और महसूस करते हैं कि बाधा डालना, धोखा देना ज्यादा है। भगवान के मामले में यह सवाल ही नहीं उठता। अगर आपको पूरा विश्वास है तो वह आपकी पूरी मदद करेगा। यह इंसानों की तरह नहीं होता है, धोखा नहीं। यही इस साधना का सबसे बड़ा लाभ है। मनोबल में वृद्धि विश्वास है, और मन की जो शांति इससे आती है वह किसी और चीज से बेजोड़ है। आत्मनिर्भर, संतुष्ट बना सकते उस परमात्मा के विश्वास से जो सुख मिलता है वह और किसी वस्तु में नहीं मिलता। वह आनंद इतना असीम अथाह है कि कोई भी उसे माप नहीं सकता। तब इस सुख में संसार पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति बिल्कुल समाप्त हो जाती है। उच्चतम स्थान पर पहुंचने के बाद साधारण चीजों में अब कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। इसलिए कोई कितनी भी चीजों का लालच दे, लेकिन वह उन लालचों से विचलित नहीं होता है। वह भगवान के अलावा किसी और चीज के प्रति आकर्षित नहीं होता है, इससे खुश नहीं है, तो वह इन सभी सांसारिक भौतिक सुखों से अलग हो जाता है, उदास हो जाता है। वह हमेशा अपने ही आनंद में मग्न रहता है। वह ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य लालच या लोभ से विचलित नहीं हो सकता। यह हमारी आत्मा में बहुत गहरा है, और उसके बाद उसके जीवन में कितने ही छोटे छोटे दुख क्यों न आ जाएं, वे दुख उसे विचलित नहीं कर सकते। उसका साहस समाप्त नहीं हो सकता, तो उसका मन निर्भय हो जाता है और पूरी तरह से शांत हो जाता है। बोध। जैसे जैसे भौतिक सुख सुविधाओं के साथ दुनिया बदली, वैसे वैसे सुख सुविधाओं की हमारी अवधारणा भी बदल गई। हम सत्ता, धन, सम्मान और दिखावे में फंस गए। ये सारी बाहरी दिखावटी चीजें मनुष्य को बाहरी तौर पर दिखाती रहती हैं। वह उन पर मोहित है, इसलिए ये लोग अपने लिए नहीं जीते हैं, वे केवल इन बाहरी चीजों के लिए जीते हैं, बाहरी रूप बनाने के लिए। संक्षेप में, वे स्वयं को भूल जाते हैं और केवल संसार के लिए जीते हैं। इन सभी चीजों को पाने के लिए वे अपना अस्तित्व, अपनी मन की शांति, अपना साहस और निडरता पूरी तरह से खो देते हैं। तो उन्हें जीवन में सच्चा सुख कैसे और कहाँ मिलेगा? यह अंदर है, लेकिन वे खुद नहीं जानते कि वह अंतर्मन भौतिक सुखों के ढेर में कहाँ खो जाता है। तब जीवन में संघर्ष, अत्याचार, व्यसनों, वासनाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता। यदि आप जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए और सही समय पर मुड़कर ध्यान और चिंतन के मार्ग पर चलना शुरू कर देना चाहिए। प्रयास से मार्ग अवश्य मिलता है। भगवान उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उंगली पकड़कर ही चलने की आदत डालनी चाहिए। झूठी दुनिया से दूर रहने में सक्षम होना चाहिए। श्लोक 23 अध्याय 6। तम विद्याद्दु खसयोग योगस्ने गीतम स निश्चयन योक्तव्यो योगो निर्विन्न चेतसा। विषय: परिश्रम के साथ ध्यान योग का अभ्यास करने के निर्देश। अनुवाद: वह जो संसार के संग से रहित है और जिसका नाम योग है, उसे जानना चाहिए। वह योग बिना थके निश्चयपूर्वक अर्थात साहस और उत्साही मन से करना चाहिए।
चिंतन। योग का महत्व तब तक नहीं समझा जाता जब तक हम योग करना शुरू नहीं करते। जैसे जैसे इस दुनिया में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उनके जीने की होड़ भी बढ़ती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ उनकी जीवन प्रत्याशा भी बढ़ रही है। नई खोजें की जा रही हैं और वे खोज लगातार उनके जीवन को प्रभावित कर रही हैं। जीवन शैली लगातार बदल रही है। जिन चीजों के बारे में पुराने जमाने के राजा सपने में भी नहीं सोच सकते थे, वे अब हकीकत बन चुकी हैं और आम आदमी की पहुंच में हैं। कार, घर, बंगला, फोन, घर बंगला का सामान, मनोरंजन के साधन सब अत्याधुनिक हैं। लेकिन क्या मनुष्य अब भी सुखी है? नहीं, क्योंकि वह इन सभी सुविधाओं को पाने के लिए दिन भर अपने जीवन से संघर्ष करता है। हम इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। वह वही करता है जो वह चाहता है। यहाँ तक कि वामपंथी रास्तों पर भी चलते हैं। विज्ञान हर दिन आगे बढ़ रहा है। आज के आविष्कार, आज की वस्तुएं कल तुरंत अप्रचलित हो जाती हैं। आज की वस्तु की कीमत कल शून्य हो जाती है और नई वस्तु तेजी से महंगी हो जाती है। फिर भी वह उन्हें दिखाने के लिए चारों ओर चाहता है। उनके बिना वह समाज में हीन महसूस करता है, मानो उसका पतन, उसका चरित्र उन वस्तुओं से नष्ट हो जाएगा। वह दुखी हो जाता है। ऐसी उन्मत्त और विचलित अवस्था में वह अपना स्वास्थ्य पूरी तरह खपा देता है, गुमसुम बैठ जाता है। इन आधुनिक सुख सुविधाओं का क्या फायदा यदि वह जिस स्वास्थ्य के लिए इतनी मेहनत करता है वह इन आधुनिक सुख सुविधाओं से छीना जा रहा है? क्या रोज बरोज बिखरती और बिखरती यह दुनिया सचमुच उसे खुशी से जीने देगी? लेकिन फिर भी वह नहीं जानता कि कहाँ रुकना है। वह अपनी मृत्यु तक इस दुनिया की अराजकता में भागता रहता है और वह नहीं जानता कि एक दिन वह परमेश्वर उसे कब बुलाएगा। तो जीना छूट जाता। मन की शांति जो मांगी जाती है वह कभी प्राप्त नहीं होती है। तब पछताना पड़ता है। हम खुद को थका कर और खुद को धोखा देकर ही इस दुनिया का पीछा करते रहते हैं। सब कुछ समेटकर अब यहाँ से भी जाने का समय आ गया है। उस संसार में अटके रहने से उसकी आत्मा दुखी हो जाती है। आत्मा आसानी से मुक्त नहीं होती है। उसके इतने निकट संसार निर्मित होता है, अंतरंगता निर्मित होती है। लेकिन जो ज्ञानी है उसे शीघ्र ही इन सांसारिक वस्तुओं के कष्ट का बोध हो जाता है। वह समय रहते सतर्क हो जाता है। संसार को जैसा चाहे वैसा बदलने दो, लेकिन वह जानता है कि हमें अपने मन की शांति को उसके लिए, उन प्रलोभनों के लिए नहीं खो देना चाहिए। और वह योग के इस मार्ग को तुरंत स्वीकार कर लेता है। धीरे धीरे सांसारिक बातों से मन हटा लेता है। वह जीवन के सुख सुविधाओं से जुड़ा रहता है। बाकी समय वह ध्यान, आत्मचिंतन में बिताते हैं। वह उस अदृश्य परमात्मा से स्वयं को मिलाने के लिए उस मार्ग पर चलने लगता है। वह दृढ़ संकल्प, साहस और उत्साही मन के साथ इसके लिए अथक प्रयास करता है। बोध। यह संसार निरंतर परिवर्तनशील है। इस दुनिया में लगातार नए नए प्रयोग होते रहते हैं। इस बदलती हुई दुनिया के पीछे हम कितनी दूर तक दौड़ सकते हैं, इसकी भी एक सीमा है। दिखावे की इच्छा रखने वाले लोग लगातार इन बदलती चीजों के पीछे भाग रहे हैं। आज कौन सी कार नई है? आज कौन सा फोन नया है? आज कौन सा नया टीवी आया? आज घर में फर्नीचर का आधुनिकीकरण कैसे करें? उसका मन ऐसी एक या एक से अधिक वस्तुओं के मोह में डूबा रहता है। पुराने शून्य के लायक हैं, यद्यपि वे उपयोगी हैं, वह उन्हें नहीं चाहता। इसलिए उसकी दृष्टि में और वैकल्पिक रूप से संसार की दृष्टि में वे वस्तुएं निरर्थक हो जाती हैं। उन्हें मिट्टी के मान से कूड़ेदान में फेंकना पड़ता है। इसी तरह नए लोगों से जुड़ने की इच्छा पुराने लोगों के मूल्य को कम कर देती है। उसे पुराने रिश्ते नहीं चाहिए। फिर वहां भी उसकी यही चंचलता उसे भटकाती है, करीबी लोगों से दूर कर देता है। ऐसे लोग भगवान के बारे में नहीं जानते। इनके देवता ही दूसरों को दिखाने का काम करते हैं। उनमें से बाकी को इसके बारे में शून्य ज्ञान है। तो कैसे ये लोग अपना जीवन सुख और शांति से जी सकते हैं? जो लोग इन सांसारिक वस्तुओं की व्यर्थता को समझते हैं वे योग, ध्यान के मार्ग का अनुसरण करते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। आत्म शांति, परमात्मा इस जीवन में ही प्राप्त होता है। श्लोक 24 और 25 अध्याय 6। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषत् मनसवेन्द्रियग्रामो विनियम्य समन्तात शनैः शनैरुपमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थान कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत। विषय, अचिंत्य के रूप में सर्वोच्च होने पर ध्यान का अनुष्ठान। अनुवाद। मन से और मन से ही उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं का सर्वथा परित्याग करके इंद्रियों को सब ओर से पूर्णतया रोक देना चाहिए और धीरे धीरे अध्ययन करके ऊपर उठ जाना चाहिए। साथ ही साहसी बुद्धि से मन को परमात्मा में लगा देना चाहिए और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। चिंतन। मनुष्य बाहरी वस्तुओं से अधिक भ्रमित होता है।
उसके सपने, उसकी इच्छाएं, उसके संकल्प उसे इच्छाओं में बांधे रखते हैं। जब तक ये इच्छाएं उसके मन में हैं, तब तक वह मुक्त जीवन का अनुभव नहीं कर पाएगा। मन में कुछ भी नहीं है कि मन में भौतिक चीजें ही उठती हैं। साथ ही इंद्रियों के विषयों की और भी इच्छाएं होती हैं। भावनाओं की भी कुछ इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं सागर के समान विशाल हो जाती हैं। इनका कोई अंत नहीं है। यदि ठान लिया जाए तो मनुष्य न्यूनतम आवश्यकताओं पर सबसे अच्छा निर्वाह कर सकता है। रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की 3 वास्तविक मूलभूत आवश्यकताएं हैं। उन्हें पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन इन मूलभूत आवश्यकताओं से परे मनुष्य बहुत कुछ चाहता है। इसके लिए अनेक संकल्प करते हैं। हम इसमें अपनी स्थिति निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। अगर मैं एक छोटे से कमरे में खुशी से रहता हूं, तो मैं बड़े घरों के सपने देखता हूं। वह एक बड़ा घर पाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। एक बार जब वह घर पहुंच जाता है तो वह दिखावटी चीजों के लिए प्रयास करता है। जब ऐसा होता है तो वह लोगों के लिए, रिश्तों के लिए मर जाता है। जब ऐसा होता है, सम्मान और शक्ति इन चीजों का पालन करती है। उनके संकल्प कहीं नहीं रुकते। यदि हम जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें स्वयं की सीमाएं निर्धारित करनी होंगी। कितना मरना है, कितना काम करना है, इन नश्वर चीजों के लिए खुद तय करना चाहिए। आपको जो चाहिए उसे प्राप्त करने और उससे संतुष्ट होने में अधिक लाभ है। यही सच्ची संतुष्टि और मन की शांति है। दिखावटी जीवन हास्यास्पद है। सफलता मिलती है तो लोग तालियां बजाते हैं और असफलता मिलती है तो नाम लेने और आलोचना करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हम उनके मनोरंजन के साधन बनते हैं। जब प्रतियोगिता की बात आती है तो समझिए कि आदमी लोगों के मनोरंजन के लिए मंच पर आया है। इसलिए उस दिखावटी मंच पर जाने और हास्यास्पद जीवन जीने के बजाय हमें जिस स्थिति में है उससे संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। इस कामना, संकल्प को इससे उत्पन्न होने वाली कामनाओं से संयमित करना चाहिए। जो आगे दौड़ना चाहते हैं उन्हें दौड़ने दो। उनके बारे में मत सोचो। इंसान की आदत है उसके बारे में सोचने की जो आगे भागता है। फिर ये भी इनके साथ चलने लगते हैं। वे आगे बढ़ना चाहते हैं, वे कोशिश करते हैं। उसी से मन में ये विभिन्न संकल्प बनते हैं। जीवन में सही मायनों में वही जीतते हैं जिन्हें दौड़ने में दिलचस्पी नहीं होती, वे ही सफल होते हैं। कछुआ चाल से चलने में अधिक आनंद आता है। एक कछुए की गति हमेशा एक छेद के माध्यम से दौड़ते हुए खुद को थका देने के बाद दिल का दौरा पड़ने से मरने की तुलना में अधिक समृद्ध जीवन देती है। जीवन को बढ़ाता है। चमचमाती कारों के साथ भीड़ में घूमते हुए कई हादसे हो जाते हैं। उन कारों की रफ्तार मौत को न्योता देती है, लेकिन उस गति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ने का इरादा, अनुमान और इसलिए गति पर नियंत्रण खो देना दुर्घटना और मृत्यु का कारण है। कछुओं का जीवन पृथ्वी की पीठ पर सबसे लंबा होता है। कुछ समुद्री कछुए हजारों साल पुराने हैं। प्रकृति इन कछुओं के जरिए हमें एक अलग संदेश देती है। यदि आप कछुए की गति से चलेंगे तो आपकी आयु लंबी होगी। आप संतुष्ट रहें, जीवन की इस यात्रा को शांति से लें, संकल्पित हो लेकिन मर्यादा भी रखें। उन इच्छाओं में मत उलझो। इंद्रियों के विषयों पर भी मर्यादा रखो। प्रकृति के नियमों के अनुसार इनका संयम से उपयोग करें। उन्हें इससे दूर न होने दें। उनके और बाहरी वस्तुओं के सुख से बढ़कर शाश्वत सुख है। इन सभी इंद्रियों, इच्छाओं को कछुए की तरह लो। आत्मा में उतरने की आदत डाल लो। धीरे धीरे साधना, चिंतन, मनन का मार्ग अपनाएं। मैं इन बाहरी सुखों के लिए लालसा के मार्ग पर जाने का विरोध करूंगा, लेकिन चरण दर चरण अध्ययन का अभ्यास करूंगा और धीरे धीरे ध्यान की आदत डालूंगा। इसके बाद का अनुभव अधिक सुखद, समृद्ध और खुशहाल होगा। वहां भगवान का ध्यान करें और उसके अस्तित्व का अनुभव करो और उसमें धैर्यपूर्वक स्थित हो जाओ। एक बार वहां बस जाने के बाद आपके जैसा भाग्यशाली कोई और नहीं हो सकता। यह संसार तुम्हें बहुत सूना लगेगा। बोध, ध्यान में उतरने के चरण हैं। वे अभ्यास से ही प्राप्त होते हैं। अचानक कुछ नहीं होता। जैसा कि हम हमेशा बाहरी दुनिया और उसकी खुशी के अभ्यस्त हो जाते हैं, इस ध्यान में उतरना कठिन हो जाता है। लेकिन एक बार जब कोई इन भौतिक सुखों की व्यर्थता को समझ लेता है, तो ध्यान जल्द ही ध्यान की ओर मुड़ जाता है। जब तक मोह, आसक्ति, संकल्प, शारीरिक सुखों की इच्छा है, तब तक हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए उसके लिए पहले इन बाह्य वस्तुओं के मोह को त्यागना चाहिए। फिर ध्यान की एक सीढ़ी नीचे उतरकर आत्मा में ऊर्जा का अनुभव करना चाहिए। उस अज्ञात ऊर्जा को अपनी सूक्ष्म बुद्धि से अनुभव करने और ईश्वर की विराट ऊर्जा का अनुभव करने में अधिक समय नहीं लगता। वहीं महासुख की प्राप्ति होती है। तब सारा संसार नश्वर लगता है। श्लोक 26 अध्याय 6। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल मस्थिरम ततस्ततो नियम्येदात्मन्येव वश्यम नयेत।
विषय, मन को ईश्वर के स्थान पर लगाने के उपाय। अनुवाद, यह चंचल मन जो वाचिक बातों के कारण संसार में भटक रहा है, उन बातों से दूर होकर बार बार परमात्मा में स्थिर हो जाना चाहिए। चिंतन, मन सदैव चंचल रहता है। हम बचपन से इसकी चंचलता का अनुभव करते आ रहे हैं। बहुत से बच्चों में हमें बिरले ही ऐसा बच्चा मिलता है जिसका स्वभाव शांत हो, अन्यथा लगभग सभी बच्चे शरारती और चंचल दिखाई देते हैं। मन और बंदर में कोई खास फर्क नहीं है। क्या हमने कभी बंदरों को स्थिर बैठे देखा है? कभी नहीं। मन का स्वभाव चंचलता है। वह चंचलता कहाँ से आती है? अशांति का मूल वहाँ उत्पन्न होने वाले विचारों में है। मन में जैसे विचार आते हैं, शरीर की भाषा बन जाती है। इसे ही हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। यह शरीर के साथ साथ शब्दों के माध्यम से भी अभिव्यक्त होता है। जो विचार मन में होते हैं वे जीभ पर आ जाते हैं। अतः सोचने की प्रवृत्ति व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति पर निर्भर करती है। परिवार के बुजुर्ग उसी तरह सोचते और व्यवहार करते हैं जैसे परिवार के बच्चे नकल करते हैं। अर्थात जो संस्कार बच्चों पर डाले जाते हैं वह संस्कार उन बच्चों के परिवार वाले करते हैं। यदि परिवार में आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं तो उस परिवार के बच्चे भी आध्यात्मिक रूप से इच्छुक होंगे। इनके मुख से आपको भगवान के भजन और कीर्तन सुनने को मिलेंगे। लेकिन शायद आपने व्यापारी के घर के बच्चों के मुंह से भजन कीर्तन नहीं सुने होंगे। मैं उनके मुंह से पेशेवर भाषा सुनूंगा। अर्थात बच्चों पर संस्कार उस परिवार के व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। जिस घर में निरंतर गाली गलौज और छल कपट होता हो, वहां के बच्चों से हम आध्यात्मिक व्यवहार की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? वे एक ही भाषा बोलेंगे। इसलिए मनुष्य के लिए परिवार, समाज, शिक्षा बहुत जरूरी है। वह व्यक्ति किस परिवार में पैदा हुआ था, वह किस समुदाय में रहता है और उसने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, उसका व्यवहार, उसका बोलना, उसका सोचने का तरीका, इन सब बातों पर निर्भर करता है। हर आदमी की मानसिक आदतें विरासत में मिलती हैं। इसलिए यदि बच्चे बचपन से ही सुसंस्कृत होते हैं तो वही बच्चे बड़े होकर अच्छा जीवन व्यतीत करने लगते हैं, क्योंकि उनके शरीर से बेहतर उनके मन का संस्कार उस परिवार से बेहतर होता है। मन और भाषा का घनिष्ठ संबंध है। वे इस संसार में परिवार की स्थिति के अनुसार कार्य करते हैं। वह परिस्थिति के अनुसार सोचने का अभ्यस्त है। जिनकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है वे वास्तव में भाग्यशाली हैं। लेकिन लोग प्रकृति को जितना कहते हैं, उन व्यक्तियों की सांसारिक और पारिवारिक स्थिति भी अलग अलग होती है और वे उसी के अनुसार सोचते हैं। लोगों से एक ही भाषा में बात करें, इसलिए हमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग मिलते हैं। यह उनकी मातृभाषा है। इसके अलावा इसे विभिन्न संस्कारों में भी बोला जाता है। जो नम्रता से बोलते हैं, श्रोता उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जो कटु वचन बोलते हैं, सुनने वाले उनका आदर नहीं करते। लोग उन्हें देहाती समझते हैं। इसलिए भले ही वह एक सांसारिक भाषा हो, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व इस बात से निर्धारित होता है कि वह कितनी मीठी बोली जाती है। अध्यात्म भाषा विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा मानी जाती है। जिन पर उनकी कृपा होती है उन्हें इन सांसारिक मामलों से दूर रखा जाता है। एक सामान्य व्यक्ति यदि यह निश्चय भी कर ले कि वह इस आध्यात्मिकता को आत्मसात करना चाहता है तो उसके लिए यह कठिन नहीं है। यदि आप अपने मन को सांसारिक मामलों से हटा दें और आध्यात्मिक विरासत वाले परिवार, संप्रदाय का पालन करना शुरू कर दें, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दें, ध्यान और चिंतन करें, तो आपका मन बदलना शुरू हो जाएगा। यह नियंत्रण में आ जाएगा। मैं सही रास्ते पर चलना शुरू कर दूंगा। मैं बोली बदल दूंगा। मुख से भगवान का नाम, संकीर्तन, भजन निकलेगा। सांसारिक भौतिक मामलों से मन संयमित रहेगा। बार बार भगवान का ध्यान करने और उन्हें ठीक करने से व्यक्ति को इन सभी मुद्दों से छुटकारा मिल जाएगा और स्वतः ही भगवान का सही मार्ग मिल जाएगा। बोध, मनुष्य प्रयास करे तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। केवल उसे अपना मन बनाना चाहिए। मन के द्वारा ही मन के विषयों का नाश सहज ही संभव है। उसके लिए मनन और चिंतन की आवश्यकता है। मन को ढकने का, उसे अपने वश में रखने का यही निकटतम उपाय है। कहा जाता है कि जिसने दिल जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। जब इस योग मार्ग से मन ईश्वर के चिंतन में लग जाता है तो मन तुरंत काबू में आ जाता है। वह सांसारिक बातों को भूलने लगता है। आदत से तब परमात्मा का स्वाद मिलता है और आखिर संसार नश्वर लगने लगता है। सच्चाई का एहसास करो, तब मन फिर अनचाही बातों में रुचि नहीं लेता। वहां से कोई वापसी नहीं है, क्योंकि वह अनुभव से जानता है कि परमात्मा का रस ही श्रेष्ठ रस है। इसलिए अंत में मन परमात्मा में स्थिर हो जाता है। श्लोक 27 और 28 अध्याय 6। प्रशांतमनसम येन योगेन सुखमुतमम उपैति शांतर्जसम ब्रह्मभूतम कल्मषम।
युञ्जन्नेव सदात्मान योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यंतम सुखमश्नुते। विषय ध्यान योग द्वारा अनंत सुख की प्राप्ति। अनुवाद क्योंकि जिसका मन पूरी तरह से शांत है, जो निष्पाप है और जिसका रजोगुण शांत है, जो इस सच्चिदानंद ब्रह्म से युक्त है, वह महान सुख प्राप्त करता है। वह भोला योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा से जोड़ता हुआ सहज ही परमात्मा को प्राप्त करने के अपार आनंद का अनुभव करता है। चिंतन, आहार और व्यवहार का व्यक्ति और उसके साथ जुड़े लोगों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हमारा स्वास्थ्य हमारे आहार से बनता है। जैसा हम खाते हैं वैसा ही बनता है। शांत मन के व्यक्ति को सत्वगुणी आहार की आवश्यकता होती है। साथ ही उसकी संगति भी सत्वगुणी लोगों से करनी पड़ती है। इसलिए उसका मन शांत रहता है और शांत मन वाला व्यक्ति ही जीवन की राह पर चल सकता है। ध्यान योग के लिए सत्वगुण आवश्यक है। जब आपका मन शांत होता है तो ध्यान की क्रिया शीघ्र होती है। उस शांत चित्त में ही आत्मा के दर्शन होते हैं। आत्मा साक्षात्कार करने वाली आत्मा ही ईश्वर के दर्शन कर सकती है। इस तरह के शांत मन से जीवन जीने वाला सही व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग नहीं बल्कि एक है। आत्मा या परमात्मा एक अदृश्य शक्ति, ऊर्जा है। यह शाश्वत ब्रह्मांड में हर जगह है। यह दृश्य जगत उन्हीं का प्रत्यक्ष रूप है, लेकिन उससे परे उनका एक और अदृश्य रूप है जो अगाध, विशाल है। वह रूप शांत मन वाले सूक्ष्म मन द्वारा ही देखा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका अनुभव हमें तब होता है जब हम किसी वस्तु को हवा में ऊपर फेंकते हैं और वह वापस जमीन पर गिर जाती है। हम पाते हैं कि कोई वस्तु को फिर से खींच रहा है। इसी तरह ही ईश्वर आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन शांत मन और सूक्ष्म बुद्धि से हम उसका अनुभव कर सकते हैं। उस अनुभव के बाद मन में जो खुशी और उत्साह पैदा होता है वह परमानंद है। हम उस खुशी की तुलना किसी और खुशी से नहीं कर सकते। पृथ्वी की सारी दौलत और सारी शक्ति हमें मिल भी जाए तो भी वह इस परमानंद की तुलना में नगण्य, महत्वहीन लगेगी। अगर हम एक पल के लिए भी अपनी सांस रोक लेते हैं तो हम बेचैनी, घुटन की स्थिति में आ जाते हैं और हमेशा के लिए घुटन भरा जीवन जीते हैं। हम जीवन में अपनी स्वतंत्रता का सच्चा आनंद कभी नहीं चख पाते। जब रुकी हुई सांस बाहर निकलती है तभी हम सहज महसूस करते हैं। मुक्त महसूस करो, मुक्त हो जाओ। ठीक यही स्थिति तब होती है जब यह आत्मा उस परमात्मा से संयुक्त हो जाती है। जीवन की सभी घुटन भरी समस्याओं से, सभी पापों से मुक्त होने का आनंद निहित है। वास्तव में ईश्वर हर जगह एक ही है, लेकिन इन समस्याओं और पाप कर्मों के कारण हम उसे देखते या महसूस नहीं करते हैं। इसका अनुभव नहीं किया जा सकता। वह अपना सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जब आप जीवन में पाप और समस्याएं करना बंद कर देते हैं तो जीवन शुद्ध होने लगता है। तन और मन की पवित्रता बढ़ने लगती है। इसलिए इसकी शुरुआत जड़ यानी आहार से करनी चाहिए। तला हुआ, अधिक तैलीय, चिकना, मसालेदार, नमकीन भोजन रजोगुण का कारण बनता है। शराब, नशा और मांस भी शरीर में तमोगुण और रजोगुण की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा ऐसे तीखे भोजन से सावधान रहना चाहिए और फल, दूध, सब्जी और हल्के भोजन का सेवन करना चाहिए। और साथ ही हमेशा अच्छे आचरण वाले सत्वगुणी संतों की संगति में रहने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान की आदत डालें। एकांत में ध्यान करने और सोचने की आदत डालें। व्यक्ति को भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और उनके अस्तित्व की तलाश और अनुभव करना चाहिए। किसी भी गलत कार्य को करने का लेशमात्र भी विचार अपने मन में न आने दें। जीवन का ऐसा आचरण मन को हमेशा शांत रखता है और इस शांत मन में आनंद की प्राप्ति होती है। जब तक हम ऐसे अच्छे कर्म कर रहे हैं। बोध, मनुष्य की जीभ हमेशा उसे कई बार नाराज कर देती है। एक खाने में और दूसरा बोलने में। वो जैसा खाती है वैसे ही बात भी करती है। इसलिए हमारे जीवन में आहार का बहुत महत्व है। मनुष्य कोई क्रूर या मांसाहारी जानवर नहीं है। यह सत्व गुणी है, लेकिन तमोगुणी, रजोगुणी भोजन लोग जीव को दुलारने के लिए ही करते हैं। वह आहार ही उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। उसके मन में सभी विचार उसके भोजन से उत्पन्न होते हैं। फिर वह उन्हीं विचारों की तरह कार्य करना, बोलना और व्यवहार करना शुरू कर देता है। इस आहार का उसके शरीर और उसके मन और व्यवहार पर इतना सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें अपने आहार को सत्व गुणी बनाना चाहिए और अपने जीवन को सही मार्ग पर लाना चाहिए। तभी हम अच्छे कर्म करके जीवन में पूर्ण सुख प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा जब एक जोड़ा ध्यान करता है, सत्संगति, वह खुशी परमानंद में बदल जाती है। यह वहां है कि आत्मा को मन की गहरी शांति मिलती है। वहीं पर उसे ईश्वर के दर्शन होते हैं। तब मनुष्य जीवन में और कुछ नहीं चाहता। वह तृप्त हो जाता है, पवित्र हो जाता है।
आनंद में डूबो। श्लोक 29 अध्याय 6। सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। विषय सर्वत्र आत्मा अभिव्यक्ति का आख्यान। अनुवाद जिस योगी की आत्मा सर्वव्यापी अनंत चेतना में एक हो जाती है और जो सभी को समानता से देखता है, वह योगी आत्मा को सभी प्राणियों में स्थित और सभी प्राणियों की आत्मा में समाहित देखता है। चिंतन सभी के लिए संभाव की दृष्टि केवल एक योगी में उत्पन्न हो सकती है जो पूर्णता तक पहुंच गया है। उसी धर्मात्मा की आत्मा सर्वव्यापी अनंत चेतना में एकता के योग से संपन्न है, अर्थात वह इस परमपिता परमात्मा से पुनर्तः एक हो जाता है। दाईं ओर सर्वज्ञ भगवान को देखता है। एक बार जब यह भाव मन में आ जाता है तो शरीर का मोह समाप्त हो जाता है। मैं इस भेद को भंग करने जा रहा हूँ। यह अनुभव कि मैं सारे जगत में हूँ और सारा जगत मेरे भीतर है, अनुभव से पुष्ट होता है। फिर पूरी दुनिया को देखने का उसका नजरिया बदल जाता है। उसे पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह हमारी आत्मा में भी है। जब किसी जमीन पर कुआं खोदा जाता है तो उस कुएं के लिए बहुत पानी की जरूरत होती है। सूखी सी दिखने वाली जमीन के गर्भ में पानी कहाँ से आता है? उस भूमि के चारों ओर कहीं जल से भरा हुआ कोई सरोवर होगा। उस झील का पानी चट्टानों और मिट्टी में घुसकर उस कुएं में समा जाता है। पानी हर जगह है लेकिन बीच में ये मिट्टी और पत्थरों के पर्दे हैं, इसलिए इसे अलग अलग जगहों में बांटा गया है। इसी प्रकार घड़े के मामले में हमेशा एक उदाहरण दिया जाता है। घड़े के अंदर और बाहर हवा या आकाश समान है, बीच में केवल एक गोलाकार घड़े का चेहरा है, इसलिए हम इसे विभाजित देख सकते हैं। घड़ा टूट जाए तो भीतर और बाहर का आकाश एक हो जाता है, भीतर और बाहर की हवा एक हो जाती है। किसी भी निकाय के मामले में कोई अन्य सिद्धांत नहीं है। शरीर के अंदर सूक्ष्म आत्मा और शरीर के बाहर विशाल परमात्मा अलग नहीं है। उन दोनों के बीच केवल देह का पर्दा है, देह का छोटा होना। जब शरीर चला जाता है तो यह पर्दा, यह पतन हट जाता है। फिर वह आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। योगी इस रहस्य को जीवित रहते हुए भी जानता है। वह सूक्ष्म आत्मा को भीतर और विशाल परमात्मा को बाहर देखता है। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को ऐसे जागृत अधिकार के बारे में अपने ज्ञान का रहस्य बताते हैं। भगवंत कहते हैं कि जिस योगी की आत्मा सर्वव्यापी अनंत चेतना में एक हो जाती है और जो सभी को समान रूप से देखता है, वह योग आत्मा को सभी प्राणियों में स्थित देखता है और सभी प्राणियों को आत्मा में गर्भ धारण करता है। बोध हमारा शरीर हमेशा हमें श्रेष्ठ, मजबूत महसूस कराता है, तो बाहर की दुनिया हमसे बहुत छोटी लगती है। संसार में यह जीव रूप हमें उस बोध के कारण ही भिन्न और स्वतंत्र अनुभव होता है। लेकिन परम भगवान की शक्ति, जो इन सभी जीवों का पालन पोषण करती है, अलग है, जो हमारे शरीर में भी सूक्ष्म रूप में रहता है। अगर वह अंदर नहीं है तो हम मर जाएंगे। हमारा शरीर उसी पर चलता है, उसी को हम आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं। जो आत्मा हमारे भीतर रहती है वह दूसरों के भीतर भी रहती है। यह आपस में जुड़ा हुआ है, यह हर जगह एक समान है। शरीर की हरकतें अलग दिखती हैं, लेकिन वे सभी एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं। जिस तरह हमारे शरीर के अलग अलग अंग होते हैं लेकिन शरीर में उन्हें चलाने वाला सिद्धांत एक ही होता है। हमारे हाथ, पैर, आंख, कान, नाक अलग अलग काम करते हैं, लेकिन वह सारा काम उसी आंतरिक शक्ति से होता है, जो सर्वव्यापी है, जिसे हम आत्मा परमात्मा कहते और मानते हैं। श्लोक 30 अध्याय 6। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। विषय ईश्वर को सर्वत्र देखने का फल। अनुवाद जो पुरुष मुझे, सभी प्राणियों के आत्मा को अकेले वसुदेव में देखता है और जो सभी प्राणियों को वासुदेव के रूप में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं है। चिंतन वासुदेव का अर्थ है भगवान, सर्वोच्च आत्मा, जो सर्वत्र समान है। हम आमतौर पर अपनी आत्मा को स्वतंत्र और दूसरों को स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन केवल आंखों से दिखाई देने वाले दृश्य प्राणियों के शरीर ही अलग होते हैं। आत्मा कभी अलग नहीं होता, एक ही आत्मा है जो सबको धारण करती है। इसलिए उन्हें वासुदेव कहा जाता है, जो सबको साथ रखता है। वासुदेव पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। यह दृश्य जगत उन्हीं वासुदेव की कल्पना है। उसी विचार से यह दृश्य संसार, ब्रह्मांड बना है। जिस प्रकार एक चित्रकार अपने मन में चित्र को रंगों से कागज पर बनाता और चित्रित करता है, उसी प्रकार वासुदेव का विचार दृश्य जगत में प्रकट होता है। भगवान के मन में बसे उस विचार को ही यह मूर्त दृश्य रूप प्राप्त होता है। एक आदमी अपने जीवन में और क्या करता है, उस अज्ञात परमात्मा से मनुष्य के मन में नए नए विचार प्रकट होते हैं।
वह उन विचारों को वास्तविकता देकर अलग अलग चीजें बनाता है। मान लीजिए अगर वह घर बनाना चाहता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले उस घर की तस्वीर बनती है। फिर वह उस घर के लिए जमीन का एक टुकड़ा चुनता है। फिर उस जमीन पर कुछ भी नहीं है, लेकिन यह आदमी अपने मन में बनी उस तस्वीर के विचार के अनुसार अलग अलग सामग्री जुटाता है और उस खाली जगह पर मकान बनाकर मकान को आकार देता है। इस प्रकार मनुष्य ने अपनी कल्पना के अनुसार जगह जगह अलग अलग घर बनाए और इस धरती पर अनेक गांव और नगर बसाए। उस वासुदेव ने, उस परमात्मा ने कुछ और ही किया है। उसने अपनी कल्पना से इस धरती, चांद, सूरज, तारों को भी बनाया। उनके मन में वे विचार अनायास ही दृश्य जगत में उभर आए। मनुष्य मशीनों, वाहनों, कृषि का निर्माण करता है। उसके मन में उसके पीछे की प्रेरणा, उसके पीछे का विचार कहाँ से उभरता है? उस परमपिता परमात्मा की कल्पना से मनुष्य के मन में भी आता है। उस विचार की सारी ऊर्जा और शक्ति ही मूल परमात्मा है। मनुष्य केवल कठपुतलियों की तरह काम कर रहे हैं। उसके भीतर की आध्यात्मिक धारा केवल उस परम पुरुष से प्रवाहित हो रही है जो हमेशा बाहरी दुनिया में प्रकट होता है। उसी को हम आत्मा कहते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष नेत्रों से हमें घेरे हुए इस आत्मा और परमात्मा को भले ही हम नहीं देख पाते, लेकिन अदृश्य परमपिता परमात्मा ही प्रत्यक्ष जगत की गतिविधि और गति का कारण बनते हैं। भगवान इसी भाव से अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो सभी प्राणियों के आत्मा वासुदेव को सर्वव्यापी मेरे रूप में देखता है और सभी प्राणियों को वासुदेव के रूप में मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ और मेरे लिए वह अदृश्य नहीं है। बोध। प्राणियों के नेत्रों द्वारा प्राप्त दृष्टि सीमित दृष्टि है। मनुष्य कोई अपवाद नहीं है। उनकी दृष्टि भी सीमित है। यह दृश्य तत्वों को देखने तक ही सीमित है। त्वचा के स्पर्श से, नाक की गंध से, जिह्वा के रस से और कान की ध्वनि से मनुष्य तथा अन्य जीवों को कुछ अन्य बातों का ज्ञान होता है। लेकिन मूल ऊर्जा, मूल शक्ति जिसके द्वारा यह सारा ज्ञान घटित होता है, वह हमारे भीतर और बाहर बनी रहती है। भीतर की शक्ति को हम आत्मा कहते हैं और बाहर की शक्ति को हम परमात्मा या ईश्वर कहते हैं। लेकिन हमारे भीतर उसी परमात्मा का वही प्रवाह है। यह पंचमहाभूतों के सिद्धांतों द्वारा शरीर में निरंतर प्रवाहित होता है, लेकिन हम उस अदृश्य धारा को, उस शक्ति को अपनी आंखों से या अन्य शारीरिक इंद्रियों से नहीं देख सकते। हालांकि हम अपनी सूक्ष्म बुद्धि यानी कल्पना के माध्यम से इस आध्यात्मिक और दिव्य आंतरिक शक्ति का अनुभव कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। यही ध्यान का रहस्य है। इसलिए ध्यान के माध्यम से हमारी कल्पना यानी तीसरी आंख खुल जाती है और वह तीसरी आंख आत्मा और परमात्मा को स्पष्ट रूप से देखने लगती है। तब हम स्पष्ट रूप से समझते हैं और देखते हैं कि यह दृश्य जगत उनकी ही कल्पना का आविष्कार है। श्लोक 31 अध्याय 6। सर्वभूत स्थित यो मां भजत एकत्वमास्थित सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्ते। विषय, धर्मी की महिमा जो सर्वव्यापी भगवान पर एकता के साथ ध्यान करते हैं। अनुवाद, वह जो पुरुष ऐक्यभाव को प्राप्त करता है और मेरी पूजा करता है, सच्चिदानंद घन वासुदेव जो सभी जीवों में आत्मा है, भले ही योगी सभी प्रकार के कार्य करता है, उसके सभी कार्य मुझ में संपन्न होते हैं। चिंतन, एकत्व प्राप्त करने का अर्थ है एकाग्रता, बाहरी दुनिया को भूल जाना, भौतिकता को भूलकर आत्मस्वरूप में लीन हो जाना, आत्मा में खो जाना। इस अवस्था को हम कड़ी मेहनत, प्रयास और ध्यान से प्राप्त करते हैं। दिनचर्या से बाहर निकलने और आत्मज्ञानी बनने के लिए ऐसे प्रयास करने पड़ते हैं। जो लोग उस आध्यात्मिक आनंद, परम आत्मा, परम शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, वे ध्यान के इस मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। सांसारिक दिनचर्या कर्म को सीमित करती है। सच्चिदानंद घन वासुदेव का अर्थ है परमात्मा, भगवान, जहाँ सदा सनातन आनंद संघनित है। अन्य किसी समस्या, दुख, प्रयास या उपलब्धि का कोई अस्तित्व नहीं है। वहीं आनंद का निर्मल सागर ही उपलब्ध है। एक बार सफल व्यक्ति को उस सागर में तैरने की आदत हो जाती है तो उसे इस जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। वह जानता है कि हम सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गए हैं, प्राप्त हो गए हैं। इससे आगे कोई जीवन नहीं है। जीना शरीर के लिए है। अब उस शरीर की भी कोई कीमत नहीं है। इस शरीर के लिए जो कुछ भी प्राप्त करना था, लेकिन उसकी जरूरतें क्या हैं? बहुत महत्वहीन। बिल्कुल, हम आज तक उसमें खोए हुए हैं। मैं मूल रूप भूल गया। हम इस महान आनंद के शाश्वत आनंदमय सागर हैं। उसमें यह दृश्य जगत विचर रहा है, बहता हुआ, बदलता हुआ, नित्य चिंतन करता है। ये ग्रह और तारे सच्चिदानंद घन वासुदेव के सागर में वैसे ही विचरण कर रहे हैं जैसे अनेक जलचर प्राणी समुद्र में विचरते और विचरण करते हैं। वह स्पष्ट, सुंदर, चिकनी, अगाध दिव्यता आकाश के माध्यम से सर्वत्र व्याप्त है। यह कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है,
जिस प्रकार हम यह नहीं बता सकते कि हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं काम करती हैं, उसी प्रकार परमात्मा को भी इसके आदि और अंत का कोई पता नहीं है। यहीं से विचार थक जाते हैं, वे इसे मापने में असमर्थ हैं। वहां केवल नासमझी और परमानंद रह जाता है। सफेद आकाश की तरह सभी आकाशगंगाएं, उसके ग्रह, तारे और जीव जंतु इतने विशाल ब्रह्मांड के विस्तार अर्थात ईश्वर में अपने अपने जीवन को बनाए रखने के लिए अपने अपने ढंग से कार्य कर रहे हैं। मनुष्य यहाँ भी ऐसा ही करता है। उसके शरीर को दी गई आयु के अनुसार, शरीर के जन्म से लेकर शरीर छोड़ने तक, वह सृष्टि के नियमों के अनुसार अपने कार्यों को करता रहता है। मनुष्य शरीर हो या कोई भी जीव, वे इस परमात्मा के सागर में विचरण कर रहे हैं। वे अपना दैनिक कार्य कर रहे हैं। उनका सारा लेन देन इसी में होता है। ईश्वर के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में और कोई स्थान नहीं है। वह हर जगह अकेला है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। बोध। हम अपनी शारीरिक समस्याओं और जरूरतों में इतने व्यस्त, एकाग्र, तल्लीन हैं कि हम मूल निराकार ईश्वर को पूरी तरह से भूल जाते हैं। यद्यपि शरीर की आवश्यकताएं सीमित होती हैं, फिर भी हम उनका आनंद लेने लगते हैं। यह एक आदत बन जाती है। आंखों को दिखाई देने वाला आकाश का शून्य हमें निराकार, निष्क्रिय लगता है। लेकिन असली ताकत एक ही है, जिसमें ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं और यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी भी घूम रही है। जैसे समुद्र के जीव समुद्र के अंत को नहीं जानते, वैसे ही हम भी इस आकाश के अंतरिक्ष के अंत को नहीं जानते। हमारी दृष्टि, हमारे विचार भी वहां नहीं पहुंचते। उनकी भी सीमाएं हैं। लेकिन इस धरती का सारा काम और इस पर जीवन इसी आकाश के अंतरिक्ष में चल रहा है। यह आकाश हमारा घर है, हमारी छत है, सब कुछ है और वही परमात्मा है। इसे शून्य के रूप में देखने के बजाय जब आप समुद्र की तरह इसकी ठोसता को देखने लगते हैं तो दृष्टि बदल जाती है। श्लोक 32 अध्याय 6। आत्मोपम्येन सर्वत्र सम पश्यति योजुन। सुख व यदि वा दुःखम स योगी परमो मत। विषय, परमात्मा का चिन्ह। अनुवाद, हे अर्जुन, जो योगी हमारे समान सभी प्राणियों को समता से देखता है और सबके सुख दुख में भी संभाव से देखता है, वह योगी अतिश्रेष्ठ माना जाता है। चिंतन। सामान्य व्यक्ति के लिए दृष्टि में समता प्राप्त करना कठिन है, लेकिन एक योगी के लिए यह संभव है। दुनिया में आम आदमी भेदभाव से चलता है। धर्मी के मन का भेद बिल्कुल मिट जाता है। आम आदमी इंसान और जानवर में फर्क समझता है। वह कीड़ों, पक्षियों और जानवरों को गौण मानता है, इसलिए वह उन्हें मारकर उनका भोजन के रूप में उपयोग करता है। अलग अलग लोग अलग अलग जानवरों को खास खाने के लिए रखते हैं। वे उन्हें इसलिए नहीं रखते कि उनके दिल में कोई दया है, बल्कि केवल उनका मांस और अंडे खाने के लिए रखते हैं। ऐसे लोगों के हृदय में करुणा कब जगेगी? ये लोग कभी भी यह भावना विकसित नहीं करेंगे कि वे अपने जीवन से उतना ही प्रेम करते हैं जितना हम अपने जीवन से प्रेम करते हैं। यह केवल उसी व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो सकता है जिसने योग को प्राप्त कर लिया हो। उनकी दृष्टि समान हो सकती है। आजकल लोग इतने स्वार्थी जीवन जीने लगे हैं कि उन्हें इन जानवरों पर जरा भी दया नहीं आती। ये लोग दूसरे लोगों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या और घृणा के साथ जीते हैं। उन्हें दूसरों की नहीं बल्कि खुद की परवाह है। भेद की भावना कि हमसे अधिक बलवान कोई न हो समाज में सर्वत्र पनप रहा है। एक आदमी दूसरे आदमी के पैर पीछे खींचकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वह अपने नजदीकी रिश्ते को भी भूल जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई आपके लिए उपकार करता है तो वह उस एहसान को एक कर्म के रूप में चुकाता है। यहाँ तक कि जिसने हमें बचाया, हमारी मदद की, हमें मुसीबत से निकाला, जीवन को आसान बनाया, बिना किसी कठिनाई के जीवन पथ पर चलाया, उसके द्वारा किए गए उपकार भी लोग अब भूल जाते हैं। इस वजह से जान बचाने वालों के खिलाफ खड़े हैं। वे उन्हें धोखा देते हैं। ऐसी ओछी मानसिकता वाले लोगों के मन में यह समझ पाना बहुत मुश्किल है। भगवान अर्जुन इस श्लोक में इन गद्दारों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वे उस धर्मी की बात करते हैं जिसकी दृष्टि समान है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी हमारे समान सभी प्राणियों को समता से देखता है और सबके सुख दुख में भी संभाव से देखता है, वह योगी अतिश्रेष्ठ माना जाता है। स्वार्थी लोगों को दूसरों की खुशी से कोई लेना देना नहीं होता है। ये अपनी खुशी के लिए दूसरों की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाते। लेकिन एक योगी का मन अलग होता है। दुनिया को देखने का उनका नजरिया अलग है। वह संसार के दुख को अपने दुख से और जगत के सुख से अपने सुख को परोपकारी भाव से देखता है। वह ऐसा अभिनय करके रहता है, इसलिए उससे किसी को कोई नुकसान या परेशानी नहीं होती है। इसके विपरीत वह उनके दुखों को कम करता है और दूसरों की सहायता करके उनके सुख में वृद्धि करता है, ताकि दुनिया की नजरों में योगी हमेशा श्रेष्ठ रहे। बोध।
हमें कितना स्वार्थी प्रवृत्ति के साथ जीना चाहिए, इसकी एक सीमा होती है। लेकिन आजकल समाज में बहुत से लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। उन्हें दूसरों की खुशी से कोई लेना देना नहीं है। अपना स्वार्थ इतना खुलकर दिखाते हैं। कुछ कामी और निर्लज महाभाग तो मुंह से बोल भी देते हैं, हमें आपकी समस्याओं, आपके सवालों, आपके दुखों से कोई लेना देना नहीं है। जिनके जीवन पर, जिनकी दया पर ये लोग जीते हैं, उनके लिए भी उनके मन में यही भावना है। यहाँ तक कि जिन जानवरों को हमने एक बार पाला है, वे भी हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं, अंत तक ईमानदार बने रहते हैं। लेकिन स्वार्थ के वशीभूत ये लोग दूसरों का हक से शोषण करते हैं और उन्हें कष्ट और यातना देने की कोशिश करते हैं। दुनिया में ऐसे लोग कम नहीं हैं जो जानवरों से भी नीचे के स्तर पर पहुंच गए हैं। लेकिन जो ज्ञानी हैं, जिन्हें जीवन का ज्ञान है, उन्हें योग का मार्ग अपनाकर इस संसार में संभाव से रहने का प्रयास करना चाहिए। उसमें है बड़ा सुख, बड़ा आनंद। अभी तक ध्यान योग के 6ठे अध्याय के श्लोक 11 से 32 तक इस विषय को विस्तार से बताया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।